आज हमने निकाह को मुश्किल किया, अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को मुश्किल कर दिया। पहले निकाह आसान थे, पहले लड़के वाला हल जोतता था लड़की वाले का कि मुझे बेटी दे रहा, बहुत बड़ा एहसान कर रहा, इसका हल जोतो। नहीं बात समझ में आ रही है? लड़के वाला लड़की वाले का हल जोतता था, ये बेटी दे रहा, मेरे ऊपर एहसान कर रहा, इसका हल जोतो। और आज गरीब लड़की वाला हल नहीं जोत रहा, बल्कि लड़की वाला खुद जुत रहा। हल नहीं जोत रहा, खुद जुत रहा। इस लड़के वाले का मौका लगा तो जुआ इसके कांधे पर रख दे। जोत नहीं है, कपड़े अगर अच्छे नहीं आए तो कह रहा कपड़े बदलवाओ, जहेज अच्छा नहीं आया तो जहेज बदलवाओ। समझ रहे आप? बहुत मुश्किल कर दिया हमने निकाह को, बहुत मुश्किल कर दिया हमने शादी को। लेकिन खुदा की कसम, तुमने शादी को क्या मुश्किल कर दिया, अपनी जिंदगी को मुश्किल कर दिया। तुम्हें पता नहीं है शादी कितनी जरूरी है, तुम्हें पता नहीं है बीवी कितनी जरूरी है। ये जलसे में आने वालों, जब तक तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक कि एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक तुम्हें खुशी नहीं मिल सकती, जब तक एक अच्छी बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो, जब तक दुनिया की खुशी मुकम्मल हासिल नहीं होगी, जब तक एक नेक बीवी तुम्हारे निकाह में ना हो। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी जन्नत है। नेक बीवी अगर निकाह में हो तो जीते जी क्या है? जोर से बोलो, जुमले नोट करो, जीते जी क्या है? और अगर मक्कार अय्यार, जुमला नोट करना, मक्कार अय्यार बीवी मिल गई तो जीते जी जहन्नम दुनिया में। बात समझने की है, बहुत मुश्किल है। दुनिया से लड़ सकते हो मगर बीवी से पंगा नहीं लिया जा सकता, इसलिए कि ये तेरा लिबास है। कब तक झगड़ा करेगा, कब तक लड़ेगा, टूट जाएगा। बाहर पूरी दुनिया से लड़ सकता है मगर बीवी से नहीं लड़ सकता, टूट जाएगा, टूट जाएगा। बहुत से लोग सोचते हैं मार के मैं सीधा कर दूंगा, बीवी को नहीं कर सकता। टेढ़ी पसली से पैदा है, सीधा करेगा टूट जाएगी, सीधा करेगा टूट जाएगी। इसलिए शादी करो, जलसे में आने वालों तो माल न देखो, बच्चियों के नामाए अमाल देखो। शादी करो तो माल ना देखो, नामाए। ये नौजवानों, आज मेरी तकरीर में नौजवान ज्यादा है। जब तुम्हारी शादी हो तो अपने बापों से कह देना, अपनी माओ से कह देना, भाभियों से कह देना, बहनों से कह देना, हमारा रिश्ता करो, अपनी मर्जी से करो, मना नहीं कर रहे। हम इज्जतदार घराने के लड़के हैं, इज्जतदार घराने के हैं, इज्जतदार हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम फला जगह करेंगे, फला जगह। आपको इख्तियार है, मगर खबरदार जो तुमने हमें बेचने की कोशिश की, अगर आपने 10 लाख 20 लाख में बेचा, खबरदार बेचना मत। हम इतने सस्ते नहीं है कि 10-20 लाख में बिक जाए। हम मोहम्मद के गुलाम हैं, पूरी दुनिया भी हमें खरीद नहीं सकती। अगर हमारे लिए लड़की देखने जाओ तो माल वाली ना देखना, नामाए अमाल वाली देखना। नारे जोर से बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई आप लोग बोलो, आप लोग बोलो, इतना खामोशी से ना सुनो। नामाए अमाल वाली, घर वालों से कह देना मैं 20,000 का नहीं हूँ, मैं 50 लाख का नहीं हूँ। नहीं, मैं बेशकीमत हूँ, पूरी दुनिया भी मुझे नहीं खरीद सकती है। एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना मेरे बाप, एक लड़की के नाम पे मेरी माँ मुझे बेच के ना आना, मेरी बहन एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना, और मेरी भाभी एक लड़की के नाम पे मुझे बेच के ना आना। मुझे अल्लाह ने बड़ा कीमती बनाया है। ए इंसान, तुम इतना कीमती हो, इतना कीमती हो। आओ मैं तेरी कीमत तुझे बता दूं, तू कितना कीमती है। हाय तुम कितने बेवकूफ होंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हें चंद सिक्कों में बेच रहे हैं और तुमने अपनी बोलियां लगा दी, तुमने अपना बाजार लगा दिया। आज घर वालों ने बाजार लगा दिए, मेरे बेटे को बुलेरो चाहिए, बुलेरो में बिक रहा है, कोई वैगनार में बिक रहा है, कोई अपाचे में बिक रहा है, कोई बुलेट में बिक रहा है, कोई हीरो होंडा में बिक रहा है, कोई 50 लाख में बिक रहा है, कोई 10 लाख में बिक रहा है।
हाय लोगों तुम्हारे पर्चे लग गए। ओ लोगों तुम्हारे पड़ोसियों को भी पता इसे बोलेरो चाहिए, हर बिचौलिया को पता है इसे वैगनार चाहिए, हर एक को पता है तुम्हारी कीमत कितनी है। अरे मोहम्मद के गुलामों तुम्हारी कीमत बोलेरो ना थी, तुम्हारी कीमत स्कॉर्पियो ना थी, तुम्हारी कीमत वैगनार ना थी, तुम्हारी कीमत 50 लाख ना थी, तुम्हारी कीमत 100 लाख ना थी। अल्लाह अल्लाह, अरे तुम्हें पता नहीं तुम्हें अल्लाह ने कितना कीमती बनाया। जलसे में आने वाले तुम भूल गए अपनी औकात। पढ़ो 30वां पारा, पढ़ो 30वां पारा। अल्लाह अल्लाह ने जब तुम्हारी हकीकत को बताया, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया, तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेने से पहले 4 कसमें खाई। कितनी कसमें खाई? ए भैया बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी, इसलिए कि मेरी तकरीर वैसे भी लंबी नहीं होनी है और आपने सुनना है तो सुने। मैं वो खतीब हूं कि अगर मुझे 40 दिन तक भी बुलवाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चाहूं तो रोज नया बोलूं। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कितनी तकरीर है, पता है, कोई रटा रटाया मसला नहीं है। आप सुनेंगे तो नया नया मैटर पेश करूंगा। तब जी जी मैं आपको आज कुछ देने आया हूं, आप बड़ी तादाद में मेरी तकरीर सुनने आए हो। अल्लाह ने मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में रख दी, मैंने भी कसम खाई है। मेरा मसला ये नहीं है कि चौके छक्के लगा के जरा कुछ दे के जाऊं मैं आपको, ताकि आपकी जिंदगी की इस्लाह हो जाए। अल्लाह ने जब तुम्हारे बारे में बताया तो पहले 4 कसमें खाई, इसलिए कि जब किसी बात को बावजन अगर करना होता है तो पहले कसम खाई जाती है। बेशक बोलो बात है कि नहीं? जब किसी बात, जबकि अल्लाह की हर बात बावजन है, अल्लाह की हर बात में वजन है, अल्लाह की हर बात हक है, अल्लाह की हर बात सच है, अल्लाह कभी झूठी नहीं बोलता, अल्लाह की बात सारी बातों में आला, अल्लाह की बात सारी बातों में अफजल। मगर इंसान, अल्लाह ने जब तेरे बारे में बताया तो 4 कसमें खाई। कितनी कसमें? 4 कसम। जोर से बोलो, 4 कसमें। अल्लाह ने फरमाया वत्तीन, जैतून की कसम, वो तीन की कसम, वो जैतून, जैतून की कसम, वो तूरी सीनीन, और तूरे सीना की कसम। एक तूर पहाड़ है, तूर क्या है? पहाड़ है, उसकी कसम। कितनी कसम हो गई? 3 फल होता है, क्या होता है? 3 क्या होता है? 3 जोर से बोलो, फल। जैतून नाम सुना आपने, उसका तेल भी होता है, ये भी बड़ा कीमती फल होता है, इसका तेल निकलता है। अल्लाह ने इंजीर की कसम खाई, अल्लाह ने जैतून की कसम खाई, ये दोनों बड़े अच्छे फल हैं। और उस तूर पहाड़ की कसम खाई जिस पे जाके हजरत मूसा अल्लाह से बात किया करते थे। बेशक 3 कसमें। कितनी कसमें खाई? बोलो जोर से। फिर अल्लाह ने मक्का शहर की कसम खाई, वो हाज़ल बलदिल अमीन। सुभान अल्लाह। यार जरा जोर से बोल दो। अरे कुरान सुन के नहीं बोलोगे तो क्या सुन के बोलोगे? अल्लाह ने कहा मोहम्मद मुझे इस अमन वाले शहर की कसम जिसमें आप तशरीफ फरमा है। सुभान अल्लाह। कितनी कसमें हो गई? जोर से। नंबर 1 किसकी कसम? इंजीर। नंबर 2, नंबर 3 तूर पहाड़, नंबर 4 मक्का शरीफ। कितने की कसमें खाई? कितने की कसमें खाई? 4। और सुन लीजिए, पूरी दुनिया में इंजीर जैसा कोई फल नहीं। बेशक इंजीर जैसा, जोर से बोलिए, इंजीर जैसा फल। पेट के लिए आज भी इंजीर जैसा कोई फल है ही नहीं। आप 1 महीने तक इंजीर खाएंगे, कितने महीने तक? 1 महीने तक पेट भर के इंजीर खाओ, शायद 1 महीने तक आपको बैतुल खला जाने की हाजत ही ना हो। 1 महीने तक। क्यों? इस फल में ये ताकत रखी है कि जितना खाते हो इतना सब अल्लाह इसको बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। बेशक इसका फुजला बनता ही नहीं। बड़ी बड़ी ताकतवर शय है। जैतून का तेल बड़ा ताकतवर है, हड्डी टूट जाए तो जैतून का तेल लगाया जाता है। पहाड़ बहुत है, मगर जिस पहाड़ पे मूसा को तौरात मिली उस पहाड़ का जवाब नहीं है। शहर बहुत है,
है, मगर शहर में आमना का लाल पैदा हुआ, वो शहर लाजवाब है। बेशक। 4 कस्में खा के वो कारों में बिकने वालों, और सिक्कों में बिकने वालों, और माल में बिकने वालों, और दौलत में बिकने वालों, और सिक्कों की चमक में बिकने वालों, अल्लाह ने जब तुम्हारा जिक्र किया तो अल्लाह ने 4 कस्में खाई, और 4 कस्में खा के कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने कहा लोगों हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बनाया है? बहुत खूबसूरत। अल्लाह जिसे खूबसूरत कह रहा है उसे तुम चंद सिक्कों में बेच रहे हो यार। जिसे अल्लाह खूबसूरत कह दे उसे चंद सिक्कों में बेच रहे हो। मुझे बताइए, अल्लाह ने कहा हमने बहुत खूबसूरत बनाया, हमने तुम्हें बहुत खूबसूरत बनाया। अब बताओ, जिस शय को अल्लाह ने खूबसूरत कुरान में बताया उसे अम्मा बेच रही है, अब्बा बेच, बहनें, भाभियां। ये बात आप खत्म नहीं कर, टोपी वाले तेरे आने की जरूरत क्या थी? बैठ जा, बैठ। ये 58 54 बहुत परेशान करती हैं, सही बता रहा हूं, बहुत परेशान करती हैं। इन 58 54 को जरा संभाल के आप लोग रखो, अब चलना बंद हो गई। जलसे में आज भी इन्हें बच्चों को आगे बैठा देते और ये जो है खूब अपने करते हैं उड़दम। यार एक बात बताओ लोगों, 4 कस्में खा के अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न का जिक्र किया है, तो बताओ तुम्हारी कीमत 20 ही लाख हुई? एक बुलेरो है तुम्हारी कीमत, तुम्हारी कीमत का कोई हिसाब नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई हिसाब है? बेशक कोई हिसाब नहीं है। तेरी आंख अगर खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसी आंख नहीं दे सकती। तेरा दिल खराब हो जाए तो पूरी दुनिया एक ऐसा दिल नहीं दे सकती। बात है कि नहीं? तेरा पैर खराब हो जाए पूरी दुनिया नकली पैर तो लगा देगी मगर ओरिजिनल पैर नहीं दे सकती। बात हकीकत है कि नहीं है? तेरे बाल अगर खराब हो जाए ना तो पूरी दुनिया नकली तो लगा देगी मगर ओरिजिनल नहीं दे सकती। अल्लाह ने जो दिया है तुझे अल्लाह जवाब दिया है। फिर यार इतने सस्ते हो गए। हैरत की बात है। अच्छा है कि नहीं है? मुझे बताइए भाई, हैरत की बात है कि नहीं है? है? अल्लाह ने जिसे खूबसूरत कह दिया, हम इतने सस्ते हो गए कि बुलेरो में बिक गए। वो बिकी गए। जब बुलेरो लेते हो तो उंगलियों पे नचाती है, उंगलियों पे नाचते हो। तो कहती है मेरे अब्बा ने मेरे घर में आग लगाई है, मानेगा कैसे नहीं? जी जी। अब मानते हो, चलते हो उंगलियों पे, बिक गए ना। अगर खुददार बनते कि मैं निकाह सादा कर रहा हूं, तेरी बीवी तुझसे डरती। खुददार है, ये माल को खातिर में नहीं लाता है, नामा या माल को खातिर में लाता है। बेशक। समझ रहे? वो क्यों डरेगी? तू डरेगा? वो डर रहा है, बहुत डर रहा, बहुत डर रहा। 12 बजे घर को आता था शादी से पहले। कितने बजे? रात को। अम्मा ने कही बेटे कहाँ था, खाना खा ले। खाना ठंडा तो चढ़ गया सिर पे। कह रहा तुझे यही है, बरबर करती रहे, लिहाफ ओढ़ कर सो जा। बता रहा हूँ, कह रहा तुझे यही काम है, होगा कहीं। शादी के बाद एक एक मिनट का हिसाब ले, था कहाँ ये तो बता, कहाँ था? अजी पहले हिसाब की जरूरत नहीं पड़ी, 8 बजे घर में दिखाई दे। क्यों अब क्यों नहीं आ रहा 12 बजे? अम्मा के सर पे चढ़ जाता, क्यों ना चढ़ जा सर पे? आप चढ़, समझ रहे हैं आप? हालत खराब कर देगी। अजीब मसला है। अच्छा, लड़की पसंद करने का जो महकमा है ना, ये है भी औरतों पे। किस पे? आदमी जामे लड़की पसंद करने, औरत जाती है तुम्हारे यहाँ? आदमी जाए तो जोर से कौना औरतें है? औरतें जाती हैं, बहन जाती है, अम्मा, भाभी और ताई, चच्चियां उच्चियां चली जाती हैं। पहले यही जाती हैं, ठीक है? ये औरतों की बिरादरी कुत्तों से भी ज्यादा मक्कार है। ए खबरदार जो हंसे। अब कहोगे क्यों हजरत?
अब तुम कहोगे क्यों, तो सुनो मेरी बात। औरत को पसंद करने औरत जा रही है, ठीक है, औरत को पसंद करने कौन जा रही है, औरत जा रही है, और जरा सी कमी पे फेल करके भी यही आ रही है। मर्द नहीं कर रहा फेल, यही करके आ रही है। अरे तेरे डिपार्ट का मसला है, कल को तुझे भी कोई देखने आएगा। अगर कोई 19-20 का मसला है तो कंप्रोमाइज करो ना। हैं? मुझे बात बताओ यार, अगर कोई 19-20 का मसला है तो यार कंप्रोमाइज करो ना। मगर नहीं, बाल छोटे हैं तो फेल, हाइट छोटी है तो फेल, रंग जरा सावला है तो फेल, लड़की थोड़ा सा मोटी है तो फेल, लड़की जरा सी पतली है तो फेल। समझ रहे हैं आप? अगर लड़की मैं आपको क्या बताऊं, आंखें छोटी हैं तो फेल, नाक ऊंची कम है तो फेल। यार तो सारे तुझे खूबियां तेरे ही अंदर थोड़ी हैं, कल को तुझे भी कोई पास करने आएगा, तुझे भी देखने आएगा, तुझे भी फेल करेगा तो तेरे दिल पे क्या गुजरेगी। डिपार्ट का मसला, कुछ तो रहम करो, मगर रहम नहीं करती है बिल्कुल भी। आदमी तो कह देगा चलो भाई ठीक है, मगर ये नहीं कहेगी ये सुई के नाकुए में निकालेगी। समझ रहे हैं आप? उम्र देखेगी, उम्र कितनी, मेरे भैया से तो उम्र बड़ी है, नहीं चलेगी। तेरा भैया पहले मरेगा, ये पहले मरेगा, तुझे पता है? अगर तेरे भैया से उम्र इसकी 2 साल ज्यादा तो तेरा भैया पहले मरेगा या ये पहले मरेगी, ये बता दे मुझे। क्या हो गया 2 साल उम्र ज्यादा तो? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरे नबी ने पहला निकाह किया तो लड़की की उम्र मेरे नबी से 15 साल ज्यादा है। बेशक बेशक, कितनी ज्यादा? आगे से लेकर पीछे तक 15 साल। पीछे वाले भी बोल दो। मेरी माँ बहनें सुन रही है, कान खोल के सुने। मेरे नबी का पहला निकाह हुआ तो लड़की की उम्र कितनी ज्यादा है? मेरे नबी की उम्र है 25 साल, लड़की की उम्र। अरे 15 बढ़ा लो ना यार, देख लो, एक 35 कह रहा, 25 और 10 35 होते हैं। हिसाब लगा के आया करो। पहली शादी मेरे नबी की हुई। अच्छा एक बात बताऊं, पहली शादी ही मैंने, हमारे अरमान पहली शादी में ज्यादा रहते हैं, दूसरी में तो कैसी भी कर लेता है, फिर उसे कोई लड़की नहीं देना चाहता है दूसरी में। लेकिन पहली शादी में, मेरे नबी की पहली शादी में लड़की की उम्र 15 साल ज्यादा, मेरे नबी की उम्र 15 साल। तो तू मेरे नबी से अच्छा है, तेरा भैया मेरे नबी से अच्छा, 2 साल ज्यादा हो गया तो क्या बात है? मौत तो अल्लाह के हाथ में है, क्या पता कौन पहले मरेगा। पता है कि नहीं? अगर 2-4 साल लड़की की उम्र ज्यादा है तो इसलिए रिश्ते फेल ना करो। मेरी बहनों में हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, आज के बाद मेरी तकरीर सुन के कसम खा के जाना कि लड़की में अगर कोई बड़ी कमी नहीं है तो छोटी छोटी बातों पे फेल करके ना आया करो, छोटी छोटी बातों पे रिश्ता खत्म करके ना आया करो। और मेरी माँ बहनों कान खोल के सुनो, ये चीज कल तुम्हारे सामने भी है। छोटी छोटी बातों पे तुम रिश्ते फेल करके आ जाती हो, उनके दिल टूट जाते हैं। और अगर किसी का दिल तोड़ दिया ना तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। किसी का दिल तोड़ के ना आया करो। अगर कोई थोड़ा सा काला है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर कोई छोटा सा चिकना है तो इस बात पे दिल ना तोड़ो, अगर नाक ऊंची नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो, अगर आंख बड़ी नहीं है तो इस बात पे रिश्ता ना तोड़ो। वो मेरी बहनों कान खोल के सुनो, अगर कोई बड़ी कमी है तो अलग बात है, लेकिन 19-20 का मसला है तो बेटियों को पसंद करके आया करो। अगर तुम इनका दिल रख लोगी, इनका टूटा हुआ दिल जोड़ दोगी, मेरे नबी फरमाते हैं किसी ने अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दिया तो अल्लाह दिल जोड़ने वाले को बेहिसाबो किताब के जन्नत अता फरमा देगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेहिसाबो किताब के क्या कर देगा? जन्नत अता कर देगा। बेहिसाबो का हिसाब ही नहीं लेगा अल्लाह उससे। अगर किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे हिसाब नहीं लेगा। इसलिए अपने घरों में कह के जाया करो, नाम अमाल अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? हाय हाय, हम शादियां माल के ऊपर, नामा अमाल के ऊपर नहीं करते। अगर लड़की नेक है तो रिश्ता पहुंचाओ उसके घर तक, लड़का नेक है तो उसके घर तक लड़की वाला पहुंचाओ। कुछ लोग यूं बैठे हैं ठेकेदार बने हुए, कहने भाई हमारी बिरादरी में तो रिश्ता आता है, हम नहीं भेजेंगे। तेरा लड़का बुढ़ा हो जाएगा जब भी नहीं भेजेगा। ए भाई ऐसा नहीं है,
शरीयत में ये कुछ नहीं है कि मेरी बिरादरी में आता कि नहीं आता। अगर तेरा लड़का होशियार हो गया, लड़की होशियार हो गई, कहीं रिश्ता पसंद हो, खुद भेज दो, नीचे नहीं हो जाओगे। क्या कर दो, रिश्ता खुद भेज दो। ये मत सोच के बैठो कि रिश्ता हमारी बिरादरी में आता नहीं, खुद भेज दो। ऐसा भी होता है, हम नहीं भेजेंगे, हमारे यहाँ तो आता है, हम लड़के वाले नहीं, लड़के वाला भी भेज सकता है और लड़की वाला भी भेज सकता है। लोगों, मेरे नबी का पहला निकाह नामा अमाल की बुनियाद पर हुआ। अम्मी खदीजा की एक शादी पहले हो गई थी, बेवा हो गई थी, लेकिन जब अम्मी खदीजा बेवा हो गई, अम्मी खदीजा बहुत बड़ी अमीर औरत थी मक्का की, आपकी तिजारत बहुत बड़ी थी। मेरे नबी हजरत खदीजा का माले तिजारत लेके जाते बेचने के लिए। मेरे अम्मी हम मेरे नबी अम्मी खदीजा के तिजारत का माल लेके जाते बेचने के लिए। लोगों जरा गौर करना, पूरे मक्का में मुस्तफ़ा के अखलाक की शोहरत थी, मुस्तफ़ा के किरदार की शोहरत थी, मुस्तफ़ा की अमानतदारी की शोहरत थी। हजरत खदीजा का बिजनेस मेरे नबी ने संभाला ना, तो बिजनेस में बहुत बरकतें होने लगी। जो एक नौकर मेरे नबी के साथ जाता था हजरत खदीजा का माल लेके, तो वो क्या देखता कि नबी धूप में चल रहे हैं ना, तो बादल साया कर रहे हैं। मेरे नबी पत्थर पे चल रहे हैं ना, तो पत्थरों में मेरे नबी के पैर गड़ जा रहे हैं, पैर छप जा रहे हैं, इसलिए कि पत्थर सख्त होता है। अगर पत्थर पे पैर रखोगे तो चुभेगा आपके पैर में, लेकिन नबी के पैर में कभी पत्थर नहीं चुभता था, इसलिए कि जब नबी पत्थर पे पैर रखते वो मोम हो जाता था, कहीं मैं नबी के पैर में चुभ ना जाऊं। और मेरे नबी जब रेतीली जमीन पे चलते ना, तो फिर रेतीली जमीन में नबी का पैर धंसता नहीं था, इसलिए कि पैर धंसने में तकलीफ होती है, तो रेत अपने आप को मजबूत कर लिया करता था, मेरे नबी का पैर धंसता ही नहीं था। ये सारे कमालात जब हजरत खदीजा के नौकर ने देखे, जो नबी के साथ माले तिजारत लेके जा रहा था, जब मक्का वापस आए ना, तो आके बोला, खदीजा मैंने मोहम्मद की तरह कोई नौजवान नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई बाकमाल नहीं देखा, मैंने मोहम्मद की तरह कोई अरफा आला नहीं देखा। खदीजा बोली, तूने क्या देखा? कहने लगे, तूने खदीजा कुछ देखा मोहम्मद के अंदर? हजरत खदीजा ने फरमाया, हाँ, मैंने सुना है कि मक्का में मोहम्मद जैसा कोई खूबसूरत नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा किसी का किरदार नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसी किसी की मुस्कुराहट नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई सादिकुल फाद नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद जैसा कोई अमानतदार नहीं है, मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद की तरह कोई चलता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई उठता नहीं, मोहम्मद की तरह कोई बैठता नहीं, मोहम्मद का उठना लाजवाब है, मोहम्मद का चलना लाजवाब है, मोहम्मद का मुस्कुराना लाजवाब है, मोहम्मद की खलबत लाजवाब है, मोहम्मद की जलवत लाजवाब है। अरे मोहम्मद सर से लेकर पैर तक लाजवाब ही लाजवाब है। तभी तो बरेली के रज़ा ने कहा था, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है देने का मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धो बने आबे हयात है, बजाने मसीहा हमारा नबी है, बजाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुझ नतीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े मजमे में कोई नारा ना लगा सका। हाय हाय हाय, तुम्हारी बहादुरी पे बड़ी भाई, इतने नारे लगना चाहिए। मैं इतनी दिल से तकरीर कर रहा हूँ, इतनी मोहब्बत से तकरीर कर रहा हूँ। बुलेट गाड़ी है बेटे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बुलेट गाड़ी है, देख पटाखा भी छोड़ दिया, ये है पटाखा भी छोड़ेगा, मार दिया इन पटाखों ने, है वैसे ही पता चल रहा है बुलेट है, फिर पटाखा भी छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, और रेस दे के निकाल के लेके गया, रेस दे के चुपके से निकाल लेता। बेटा खामोश, मेरे नबी लाजवाब। अम्मी खदीजा ने जब ये औसाफ बताए तो नौकर बोला, जो चीजें मैंने देखी हैं खदीजा वो तुमने नहीं देखी हैं, जो चीजें मैंने देखी हैं वो चीजें। अम्मी खदीजा बोली, तू क्या देख के आया है? कहने लगा, मैं वो देख के आया हूँ जो मक्का में किसी के पास नहीं, वो कमाल मोहम्मद के पास है। कहा, क्या कमाल है?
कहा जब मोहम्मद धूप में चलते हैं ना तो बादल साया कर लेता है। बेशक बादल चलते हैं मोहम्मद के साथ साथ, क्या चलते हैं? जोर से बोलो। कहने लगी और क्या देखा है? कहने लगा जब पत्थरों पे चलते हैं ना मोहम्मद तो पत्थर मोम बन जाते, जब रेत में चलते हैं ना मोहम्मद तो रेत में मोहम्मद के पैर धंसते नहीं है। जब ये कमाल सुने तो हजरत खदीजा बोली वाकई मोहम्मद से कोई नौजवान नहीं है। कहने लगी मोहम्मद की शादी हुई है कि नहीं? कि नहीं हुई है। हजरत खदीजा ने इरादा कर लिया मोहम्मद से शादी हम करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। अम्मी खदीजा ने मेरे नबी को शादी का पैगाम भेजा। 15 साल बड़ी हैं। मेरे नबी ने नहीं कहा आप तो 15 साल बड़ी हैं और आपकी तो एक शादी हो गई थी। नबी ने पैगाम देखा, मेरे नबी ने कबूल भी कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। क्या कर लिया? कबूल भी कर लिया। कर लिया। पहली जो शादी की बात हुई हजरत खदीजा ने नेकियों की बुनियाद पर, माल की बुनियाद पर नहीं, कमालात की बुनियाद पर निकाह के लिए पैगाम भेजा। हमारे यहाँ तो जो बुलेरो दे रहा है उसके यहाँ जा रहे हैं रिश्ते खटाखट खटाखट, सुबह से लेकर शाम तक। कई तुम सुबह को ऐलान कर दो कि एक स्कॉर्पियो दूंगा, बुलेट गाड़ी रिश्ते में दूंगा, बारातियों को एक एक स्कूटी दूंगा और खाना 51 रंग का खिलाऊंगा। तुम्हारी लड़की काली नहीं काली कुलूटी हो। सुबह से लेकर शाम तक देखना कितने रिश्ते आ गए। हाँ? जो नेक बच्चियां हैं, नेक बच्चियां मुसल्लों पे अल्लाह अल्लाह कर रही हैं, उन बच्चियों के रिश्ते नहीं। हमारे पास फोन आते हैं हजरत दुआ कर दो, हमारी बच्ची का कोई रिश्ता नहीं आता। कई बार मैंने पूछा क्यों नहीं आता? बोले हजरत हमारी बच्ची फैशन नहीं करती है, हमारी बच्ची पर्दे में रहती है, हमारी बच्ची बेपर्दा नहीं रहती, हमारी बच्ची आज के तंग लिबास नहीं पहनती, आज के उल्टे सीधे नहीं पहनती। तो ये कह के चले जाते हैं लड़की बड़ी सीधी सादी है, हमें जरा एक्टिव लड़की चाहिए। एक्टिव चाहिए तुझे, सीधे सीधे के ना डाकू फलन देवी चाहिए। फिर कहता मौलाना दुआ कर दो, बीवी बड़ी परेशान कर रही है, बीवी बड़ी तेज मिली है। तेज तो तुझे चाहिए थी, तुझे भी तो नमाज वाली ना चाहिए थी, तुझे सजदे वाली कहाँ चाहिए थी? तुझे तेज चाहिए थी, अब तेज मिल गई, अब क्यों दुआएं करा जा। अगर कोई नेक बच्ची है, बाहया बापर्दा है, उसके घर में बेखटक रिश्ता भी। इसलिए कि माल लड़की के लकड़ियां घुन जाएंगी, सोफे घुन जाएंगे, उसका किरदार मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह, यार बोलो ना सुभान अल्लाह। नामाए अमाल की बुनियाद पे शादी करना लोगों। और लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी तो चूड़ी आ गए। अगर लड़का नेक है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला, नमाजें पढ़ लिया तो करिए मुल्ला जी के साथ हम नहीं करेंगे।